हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं रवि शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फोकस ऑन स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बच्चे जो मतलब आईआईटी जेई के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जनवरी में मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले साल में जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं कुछ टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम कुछ ऐसे चैप्टर पे और ऐसे टॉपिक्स पे जो कि बच्चों को काफ़ी मतलब हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन देने में। जैसे कि जो अभी अभी जनवरी में आने वाले हैं एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उसके बारे में बात करूँगा। और मैं बात करूँगा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं मेंस में और एडवांस में। ठीक है, मैं उसका डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है ऐसे चैप्टर्स नेम, ठीक है, जो जिससे कि क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि मैं बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि हर साल जो है 4 से 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का वेटेज कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात करें तो इसमें हर साल 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये डेटा जो है, ये डेटा हमारे पिछले ईयर 2022 की डेटा है। ठीक है, तो ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो है इंटीग्रल कैलकुलस है, इससे 3 मार्क्स पूछेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इधर टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन आए हैं तो 20 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के। ठीक है, उसी प्रकार ये सारे मार्क्स हैं। अब मैं बात करूं कि 3D में, जो हमारे 3D में है, 3D से क्वेश्चंस कितने आए हैं, तो 3D से क्वेश्चंस हमारे पिछले साल 2 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, यानी एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, टोटल कितने हो गए 8 मार्क्स। अब मैं बात करूं वेक्टर अलजेब्रा की, तो वेक्टर अलजेब्रा में पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 8 नंबर के हैं। सेट रिलेशन एंड फंक्शन में है 1 क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के हैं। एंड PNC मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। ठीक है, उसके मैं बात करूं फिर बाइनोमियल थ्योरम की, तो बाइनोमियल थ्योरम में भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं और ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के जो वेटेज हैं मैथ में, वो हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, और फिर इंटीग्रल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद जो अगर 2 टॉपिक्स बचते हैं, एक है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, जिससे कि एक क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। ठीक है, वो उसके बाद फिर है हमारा डायनेमिक्स है। ठीक है, तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे चैप्टर जो हैं मैथ के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कि हर साल बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जेई के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं उन बच्चों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन टॉपिक्स को ज़्यादातर ध्यान से पढ़ें बच्चे। ठीक है, इन इन सभी टॉपिक को क्या करें, अच्छे से कवर कर लें। इन सब को मतलब टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं हर साल। तो यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। ठीक है, और ऐसे ही मैं वीडियो में अभी सिलेबस के रिगार्डिंग में लाने वाला हूँ, जो 2024 में मेंस एडवांस जो देंगे बच्चे आईआईटी जेई में और नीट में। तो आईआईटी जेई की मैं बात करूँ तो जो मैथ की जो सिलेबस है 2024 में, उसमें क्या है कि उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुए हैं सिलेबस में। जैसे कि मैं बात करूँ सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूं तो 2024 की जो सिलेबस है उनमें एनटीए ने क्या किया है कि उनको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो एनटीए ने रिमूव किया है तो वो सिर्फ उस साल के लिए रिमूव किया है। इसका मतलब ये नहीं कि उस चैप्टर को हम छोड़ दें या फिर नहीं पढ़ें। ठीक है, बट वो 2024 में वो क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं आएंगे। ठीक है, हो सके उसके अगले साल और ऐड कर दें टॉपिक्स। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं मतलब रिमूव करना, ऐड करना, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो नहीं करते हैं। वो हम जब भी करते हैं तो वो आईआईटी वाले जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, वो लोग करते हैं। तो इन टॉपिक को मैं बोलूँगा कि आप अच्छे से नोट डाउन कर लें और अच्छे से आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रत्येक साल। ठीक है, आईआईटी मेंस में, जेई में,
तुम्हारे कितने कितने क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ है। ठीक है, तो अब हम जो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा आपके लिए, वो है हमारा 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स सिलेबस। तो 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स की सिलेबस है, मैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मतलब वीडियो मैं लाऊंगा आप बच्चों के लिए, वो फर्दर आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच और जमकर पढ़ाई करें। और इस बार जनवरी में होने वाले जो एग्ज़ाम है मेंस के लिए, ठीक है, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच बच्चे।